नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी। प्रदेश में जल्द होंगे नियम लागू। निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। सीएम धामी की लगातार रोड शो। कैबिनेट मंत्रियों ने भी संभाला मोर्चा। कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। कल थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र। जनता से किए 26 वादे। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा प्रदेश में नहीं हुआ कोई विकास। रामनगर पुलिस ने किया एक घर से हुई लाखों की चोरी का खुलासा। 2 चोर गिरफ्तार। बीजेपी सरकार पर चोरी का सामान भी बरामद। और उत्तराखंड में मौसम फिर लेगा करवट। कहीं पहाड़ों में हल्की बारिश तो कहीं मैदानी इलाकों में घना कोहरा। कई जगह कोहरे का येलो अलर्ट। नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के प्रावधानों का उल्लेख करने वाली नियमावली पर मोहर लगाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसके लागू होने की तारीख की घोषणा की जाएगी। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया। विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर, नियमावली पर मंजूरी मिल गई है। हाँ, नियमावली पर सर कितना बड़ा चेंज देखेंगे आप, क्योंकि पूरे देश को इंतजार है। बड़ा चेंज होगा और सरलीकरण की प्रक्रिया होगी। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। रामनगर में कुछ दिन पहले एक घर में हुई लाखों की चोरी का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर इनके पास से चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया है। दोनों आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। नजाकत अली जो सब्जी मंडी रामनगर के निवासी हैं, उनके द्वारा दिनांक 19/1/2025 को थाने में एक तहरीर दाखिल की कि मेरे रात्रि के समय मेरे घर से पैसे व सोने व चांदी के जेवरातों की चोरी हुई है। उक्त संबंध में उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में टीम का गठित किया गया। टीम का गठित करते हुए पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज आदि देखे गए, जिसके आधार पर राहुल नाम के व्यक्ति की शिनाख्त हुई। उसके कब्जे से चोरी का सामान 15,000 रुपये नकदी बरामद हुई। राहुल से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया कि मेरे द्वारा जो सोने चांदी के जेवरात चोरी किए थे उसको मैंने विपिन सैनी, जो फिरोजपुर लाल ढांग का रहने वाला है, उसको भेज दिया। रामनगर कोतवाली पुलिस ने सांवलदे गांव में ग्रामीणों पर गुंडागर्दी का डर दिखाकर आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, सांवलदे क्षेत्र में विगत दिनों से एक व्यक्ति अराजकता फैला रहा था। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम का गठित किया गया। पुलिस टीम ने कल
राशिद नाम के व्यक्ति को एक अवैध 12 बोर तमंचा, एक पाटल, 2 डंडू के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। रामनगर के कुछ होटलों में नाबालिग लड़कियों से हो रही दुष्कर्म की घटनाओं की रोकथाम को लेकर भारतीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कोतवाली थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन से संदिग्ध होटलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हम भारतीय बजरंग दल के सभी सदस्य यहाँ पर आज कल भी प्रशासन से मांग करी थी हमने, और ज्ञापन भी दिया था यहाँ पर कोतवाली पे आके कि जो ये हमारे काशीपुर मार्ग, ये जो हाईवे वे है रामनगर वाला, इस पे कई होम स्टे और होटल हैं जिनमें छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण हो रहा है या गलत काम में उनको धकेला जा रहा है। तो हमारा शासन प्रशासन से भी कहना है कि समय समय पर इन होटलों पे कार्रवाई करे, क्योंकि विगत हम संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते कई समाज कार्यकर्ताओं के हम पे फ़ोन आते कि इस होटल में गंदे काम हो रहे हैं, इन होटलों में नाबालिग लड़कियां जा रही है। माँ बाप पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजते हैं और उसके बाद माँ बाप ये सोचते हैं कि यार हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे होंगे, मगर ये बच्चे कहीं पढ़ने के बाद भी पढ़ने लिखने के लिए कहीं बच्चे होटलों में जा रहे हैं। ना इनकी होटलों में आईडी ली जा रही है, कहीं होटल वाले इनको बिना आईडी पे रेंट पे रूम दे दे रहे हैं कि ये तरीके गलत हो रहे हैं हमारी बहन बेटियों के साथ। तो हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन से भी कल हमने कहा कि समय समय पर भी इन होटलों की जांच हुई कि इन पे कार्रवाई करो, खाली चालान काटने से मतलब नहीं होता है। उत्तर पुलिस की नशे के खिलाफ छापामारी हुई है और एक शराब तस्कर को 80 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। मौके से लगभग 250 लीटर लहन भी नष्ट की गई है। बता दें, कच्ची शराब बनाने की भट्टी और उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर राय घटी गांव की इस निवासी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शराब तस्कर का नाम पारस बताया जा रहा है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब खबर देवभूमि में निकाय के दंगल की। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने अब पहले ही अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। उसके बाद आज उत्तराखंड कांग्रेस ने भी निकायों के लिए अपना वचन पत्र जारी किया। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के साथ साथ कई नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि निकायों के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है और इन कामों को जो वचन कांग्रेस ने दिए हैं पूरा किया जाएगा। आज की तारीख में जो नगर निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें हमारे प्रदेश के लोगों से अपील है कि नगर निकायों में अपने हाथ में सत्ता लें और विकास के पट्टी पे प्रदेश को वापस लेके आए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने 26 सूत्रीय अपना आज संकल्प पत्र हम लोग जारी कर रहे हैं। 26 सूत्रीय संकल्प पत्र आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसके अंदर मोटी बातें, पहली बात यह है कि हम प्लानिंग में ग्रीन उत्तराखंड की तरफ वापस बढ़ेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का अगर पर्यावरण कमजोर होता है तो यहाँ के लोगों को तो जान माल की हानि होती है। पूरे देश के मौसम पे, पूरे देश के आने वाले भविष्य पे इसका सवाल क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये पहला हमारा है। देखिए, बस्तियों के नियमितीकरण के लिए तो भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है और हम सिर्फ बस्तियों के नियमितीकरण के अलावा बस्तियों में जीवन स्तर कैसे हम उनका उठाएं, हम इस पे भी ध्यान देंगे। वहाँ साफ स्वच्छता कैसे बने, वहाँ से कुछ जो गंदगी है वो दूर कैसे
हो, वहाँ पे पार्क कैसे बने, वो हरा भरा कैसे बने। हम वहाँ पे उसका सर्वांगीण विकास चाहते हैं बस्तियों का, ताकि बस्तियां जो है वो कॉलोनी के तौर पे डेवलप हो। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है और इस बीच अल्मोड़ा के द्वाराहाट में जिला प्रशासन के निर्देश पर चौक पर अलाव की व्यवस्था की गई। इससे स्थानीय ग्रामीणों, व्यापारियों और राहगीरों को ठंड से राहत मिलेगी। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन का इस दौरान आभार जताया। इस बार जो हमारे यहाँ पर प्रशासन द्वारा आग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है अलाव की, इससे यात्रियों को बहुत ही सुविधा मिल रही है। रात भर यात्री वहाँ पर जो भी जैसे कोई आवारा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो जरा मेंटली डिस्टर्ब हैं, वो रात भर वहाँ पर आग सेकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर वहाँ पर कुछ ऊपर से ओढ़ने की व्यवस्था हो जाए, जिससे कि कभी बरसात में पानी हो और आदमी वहाँ पर बैठ सके, तो इसके लिए और अच्छा होगा। मैं प्रशासन का और नगर पंचायत का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनके कार्य की सराहना करता हूं। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी तेज हो गई है। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट पहुंचे पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप टमटा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। नगर पंचायत द्वाराहाट कांग्रेस प्रत्याशी संगीता आर्य के पक्ष में द्वाराहाट बाजार में डोर टू डोर जाकर स्थानीय लोगों से वोट की अपील की गई। देखिए, पूरे प्रदेश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। जिलों की अपनी सरकार का एक चुनाव हो रहा है, नगर पालिका महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी वो आखिर नगर पंचायतों की पालिकाओं की मेयर के चुनाव होने के लिए बाध्य होना पड़ा। लंबे समय तक इन्होंने किसी न किसी बहाने से चुनाव को आगे किया। इस तरीके से और मैं पूरा भरोसा है द्वाराहाट से हम पूरे क्षेत्र में राज्य में और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में नगर पंचायतों में कांग्रेस का परचम फहराएंगे। मैं द्वाराहाट की नगर पंचायत नगरवासियों से सर्वप्रथम नमस्कार करती हूँ और मैं उनकी जो सुविधाएं मेन है, हमारा पॉइंट जो है द्वाराहाट को स्वच्छ, सुंदर और यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए मैं आगे हूँ। इसलिए मैं द्वाराहाट की सम्मानित जनता को ये कहना चाहूँगी कि आपने मुझे आगे तक यहाँ तक लेके आए हैं, तो आगे भी आप मुझे सहयोग देंगे और ये 23 जनवरी को आने वाले 23 जनवरी को जो वोटिंग होगी उसमें अधिक से अधिक संख्या में वोट दे के भारी मतों से मुझे विजय बनाए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के प्रचार को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। प्रत्याशियों ने अपनी जीत को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। इधर अल्मोड़ा के नगर पंचायत द्वाराहाट में यूकेडी प्रत्याशी सुशीला आर्य ने प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने ये कहा कि गौशाला का निर्माण, विभिन्न वार्डों में सीवर लाइन व्यवस्था, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की उनकी प्राथमिकता रहेगी। प्राथमिकता है कि गौ माता के लिए मैं विशाल गौशाला का निर्माण करूंगी। सिविल लाइन की विभिन्न वार्डों में जाकर सिविल लाइन की सहमति से सुझाव से निर्माण करूंगी। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करूंगी और गधेरे नौलों जो खंडर में तब्दील हो रहे हैं मैं उनको मतलब सुसज्जित करने की प्रयास करूंगी। जो कटखरे बंदरों का आतंक से निजात दिलाऊंगी। धन्यवाद। उत्तराखंड में कल शाम से निकाय चुनाव के प्रचार थम जाएंगे, तो वहीं इससे पहले ही सभी प्रत्याशियों ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। डोईवाला नगरपालिका परिषद के वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय प्रत्याशी रियासत अली ने जनसंपर्क किया। उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रज्जाक का साथ मिला। जो निर्दलीय को दिया है, ये सारा परिवार कांग्रेस का परिवार है और इनको टिकट नहीं मिला था और हमेशा कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और आइंदा भी जुड़े रहेंगे। सिर्फ इस वजह से कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कैंडिडेट जीत सकता है, जिसके अंदर क्षमता है, जिसमें हिम्मत है और सब लोगों का समर्थन जिसको प्राप्त है, ऐसे उम्मीदवार रियासत अली को हमने समर्थन दिया है, जिससे ये क्षेत्र में काम करा सके और इस क्षेत्र का विकास हो सके।
युवाओं का समर्थन भी मिल रहा है, महिलाओं का समर्थन भी मिल रहा है और हर नौजवान का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मोंटी भाई ने युवाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपने मैनिफेस्टो में अपने 10 वादों में एक वादा किया है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे एक पुस्तकालय खोलने का काम करूँगा अपने वार्ड में, जो कि मुझे लगता है कि इस तरह से किसी और उम्मीदवार ने नहीं सोचा। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने वादा किया है और अपने क्षेत्र की जनता के लिए नाम इन्होंने 10 वादे किए हैं, जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ। इसलिए मैं मोंटी भाई के साथ क्या सभी मतदाताओं से और ख़ास करके अपने नौजवान साथियों से, अपनी बहनों से जो कि पढ़ाई कर रही हैं, जो कि नौजवान आजकल सभी शिक्षित हैं, सबसे मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि एक मुश्त होकर के मोंटी भाई को वोट दें। बहुत ही प्यार मिल रहा है लोगों का और दिन पे दिन बढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिल रहा है। सुबह से आज मेरे साथ लोग जो है दिल्ली वाला फाटक से लेकर के बाजा वाला तक तमाम भीड़ मेरे साथ खड़ी रही और मेरे नाम के नारे लगा रहे हैं और सबके दिलों में जज्बा ये है कि उनकी बार जो है मोंटी भाई को जिताना है और जहाँ पे मोड़ लगानी है और लोगों का विकास करवाना है। और हमारे साथी प्रधान जी है, इन्होंने मेरा जो मुझे समर्थन दिया, इनको पूरा विश्वास है। अल्मोड़ा जिले के नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा हाट में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। ये कहा कि जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने जिस तरह से विगत 7 वर्षों में इस प्रदेश के विकास के लिए काम कर रखा है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के विकास के पथ में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसी के निमित्त चाहे हमारे पूरे उत्तराखंड की नगर निगमों की जनता हो या हमारे नगर पालिका और नगर पंचायत की सामान्य जनता है, उन्होंने तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में। निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशी अपनी तरफ से जनसंपर्क में जुटे हुए हैं और इस बीच एक दूसरे को समर्थन देने का सिलसिला भी बीच बीच में सामने आता जा रहा है। बात करें सितारगंज की, तो सितारगंज नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी सरफराज अहमद उर्फ राजू को उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी आनंद सिंह असगोल और राम सिंह धामी समेत कई पदाधिकारियों ने उनके आवास पर पहुंचकर समर्थन दिया। साथ ही सभी से सरफराज अहमद के समर्थन में वोट की अपील की। तराई का एक गुलदस्ता है, उत्तराखंड में 42 शहादतों के बाद बना है, इसलिए क्षेत्रीय सोच के लोगों को ही हमने समर्थन दिया है। जहां हमारे प्रत्याशी ने वहां क्षेत्रीय सोच के लोगों को दिया हमने समर्थन। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैंने क्षेत्र के जितने भी हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी संदेश भेजा और दूरभाष से बात करी है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी वहाँ से एक जो भी लेटर उन लोगों को दिया गया है। ये जो चुनाव चल रहे हैं इसके बारे में हमारे अध्यक्ष जी का आदेश था कि भाई जहाँ पर हमारे प्रत्याशी खड़े नहीं है तो वहाँ पे कोई निर्दलीय प्रत्याशी अगर हमसे समर्थन मांगता है तो आप उनके पास में जाकर के समर्थन दीजिए। तो हमारे सरफराज भाई का भी संदेश किया था देहरादून, तो इन्होंने समर्थन हमारे अध्यक्ष से मांगा था, तो उनका आदेश था कि आप जाइए सितारगंज और उनको समर्थन दे के जाइए। इससे पहले भी हमने कल परसों से ही सरफराज भाई के बारे में हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, उनका भी हमको संदेश मिला कि भाई इन जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें सबसे सूटेबल अगर कैंडिडेट हो तो सरफराज भाई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने आज मुझे समर्थन करा है, ये मेरे चुनाव को मजबूती देगा। जैसे कि आपको पता है इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी मुझे समर्थन कर चुकी है, मेरे चुनाव को बल मिला। अब चुनाव बिल्कुल एकदम नज़दीक है, 3-4 दिन रह गए हैं। ऐसे समय पर उत्तराखंड क्रांति दल जो कि उत्तराखंड की एक मजबूत पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, इन्होंने आज मुझे अपना समर्थन दिया है। मेरे इस चुनावी जंग को जो जीतने में मुझे बहुत बड़ी मदद मिलेगी और मैं बहुत बड़े अंतर के साथ उत्तराखंड क्रांति दल के साथ इस इलेक्शन को जीतूंगा। काशीपुर में भी अब चुनावी रंग अलग तरह से मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, अलग तरह से नजर आ रहा है। आपको बता दें इसी के तहत भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी दीपक बाली ने कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पर वायरल वीडियो को आधार बनाते हुए शहर का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात कर आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। 10:30 बजे के आसपास मेरे पास ये एक वीडियो पहुंचा जिसमें मेरे पास ये मैसेज आया कि 26 तारीख को हिंदुओं से बदला लेने की साजिश हो रही है।
कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल की मौजूदगी में नगर अध्यक्ष कांग्रेस मुशर्रफ हुसैन बदला लेने की बात कर रहे हैं। दीपक बाली जी, प्रचार छोड़िए और जाकर शहर को बचाइए। अब मुझे पहले आपके पास आना था, मैंने तुरंत आगे तक के प्रचार बंद करे और मैंने कहा पहले इस पे बात करेंगे, तो मैंने यहाँ पर आकर आपसे बात करी। वो वीडियो आपको मैंने दिखाया है। मैंने साफ साफ बोला है, अगर देश या विदेश की किसी भी लैब में ये साबित हो गया कि ये झूठी है, फेक बनाई हुई है, वो क्या कहते हैं, एआई कहते हैं, एआई से बनाई है, किसी से भी बनाई है, तो अगर जनता मुझे मेयर के रूप में चुन भी लेगी तो मैं मेयर पद से भी और राजनीति से। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार तूफानी प्रचार पर लगे हुए हैं, दौरे कर रहे हैं। चंपावत, बनबसा और खटीमा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने रोड शो निकाला और जनसभा को संबोधित किया। वहीं आज की अगर बात करें तो श्रीनगर, उत्तरकाशी, मसूरी, ऋषिकेश में भी रोड शो और जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने पर जोर दिया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें सनातन को अपमानित करने वाली पार्टी बताया। इधर सीएम ने देहरादून के निरंजनपुर में ओबीसी सम्मेलन में भी शिरकत की। आपको बता दें कि 23 जनवरी को उत्तराखंड के 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत के लिए वोटिंग होगी और 25 जनवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।